अंकल ये चेकबुक, सारे चेक साइन किए हुए हैं। आपको जितने पैसे की जरूरत लगेगी आप लिख के ले लेना। थैंक यू वेरी मच बेटा। वेलकम अंकल। काश ये चेकबुक बॉस हमें देते, पिज्जा बर्गर खाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। थैंक यू मैनेजर अंकल। थैंक यू मुझे नहीं बेटा, अपने पापा को बोलो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इतने पैसे दिलवाए। वो आप थैंक यू बोल देना उन्हें। वैसे ही बेटा पापा तुमसे बहुत खुश है कि तुमने इस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में अच्छे काम के लिए इतना सारा चंदा जो दिलवाया है ना। वैसे भी अंकल हमारे मोंटू बॉस कभी छोटे काम नहीं करते, हमेशा मोटे काम करते हैं। बिल्कुल सही। देखो बेटा मैंने तुम्हारे कहने पे कंपटीशन में जीतने वाले के फर्स्ट प्राइज में स्कूटर भी रखवा दिया है। बॉस इधर आओ। बॉस अगर आपको रखना ही था तो पिज्जा बर्गर सैंडविच रखते, हम लोग ये स्कूटर कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफो, मेरा दिमाग खाते वो क्या कम है क्या, गधी कहीं के। और हाँ अंकल, ये स्कूटर तो सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही उसके ऊपर बैठने वाला हूँ। भगवान बचा स्कूटर को। क्या नहीं बेटा, अगर स्कूटर तुम्हें ही चाहिए था तो प्राइस में रखने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही ले लेते। वो क्या ना अंकल, आप ये समझने की कोशिश मत करना, बहुत लंबी कहानी। लॉन्ग 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 इयर्स अगो। बेटा मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैं और बोर नहीं होना चाहता, मैं चलता हूँ बेटा, तो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो। हाँ बेटा अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना। हाँ थैंक यू अंकल। रोहित के बस टैबलेट्स और बैनर रेडी है? हाँ बस रेडी है। दिखाओ। ये देखो बॉस, ये देखो कैसे लगा? बेवकूफो, बैनर उल्टा छपवाया तुमने। अरे बॉस ये लो। ओके बॉस ये लो पैम्पलेट। लेकिन बॉस इसको लगाना कहाँ पे? हाँ अरे बेवकूफो, लगाना नहीं, दिखाना है, दिखाना। ओ अरे अंकल बस हटो ना। हाँ हाँ। अंकल ये देखो। अरे बेवकूफो, मानो मैन को दिखाना है। ओ अब अंकल आप जा सकते हो। और हाँ, इन्हें पता नहीं चलने देना कि हम सब ये जानबूझकर दिखा रहे हैं, समझे? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर दिखाओ, दिखाओ ये। ओके बॉस। अरे बेवकूफो, भागो। अब हाँ बॉस। अब बैनर देख के मानो मैं अपने पापा के लिए स्कूटर देखने का सपना देखेंगे। पर हाँ, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, फिर ये स्कूटर जीतने का सपना तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा मैं ये स्कूटर जीतने का सपना। तोड़ दूंगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। केवल वो देख, वो देख। अरे क्या देखूं, मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो देख, सामने से मानव मेहरा और बल्लू आ रहे हैं। अरे मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ऐसे बाहर आके मेरे जैसे देखना। हाँ दिखे, बताना बल्लू, बताना प्लीज प्लीज, बताना प्लीज बल्लू, बल्लू प्लीज। चल इन्हें दिखाते हैं। क्या झाड़? अरे नहीं बेवकूफ, ये बैनर। ओके चल अरे बल्लू बल्लू, बल्लू। हेलो, वो लोग तो उस साइड मुड़ गए। अब क्या करें? उनको आवाज देके बुलाता हूँ ताकि वो ये साइड देखे। चुप बेवकूफ, चल मेरे साथ चल, उनके पीछे चलते। ओके बल्लू, बल्लू बता ना तू किस वजह से इतना खुश है? और पापा ही कहते ना हमें हमेशा खुशियाँ बांटनी चाहिए और इससे खुशियाँ और बढ़ती है। पर मानो कुछ सीक्रेट है ही नहीं तो मैं बताऊँ क्या? बल्लू बल्लू
है ना, क्यों? क्योंकि जब जब तू उनके पास जाता है वो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं। चुप पागल, चल मेरे साथ उनके पीछे। बल्लू प्लीज प्लीज, बल्लू बताना, अरे प्लीज ना बताना, अरे प्लीज ना अपना सीक्रेट बताना, प्लीज सीक्रेट बताना। बल्लू देख, तुझे तो हमारा सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए तू भी अपना सीक्रेट बोल दे। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ सीक्रेट, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। अरे बल्लू, बल्लू, अरे यार ये लोग तो फिर से चले गए। चल केवल इनके पीछे चलते, चल। छोड़, जाने दे इसे। चल। ये क्या है? फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता। पढ़ती हूँ। गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी फैमिली जीतेगी उसे इनाम में चमचमाता हुआ स्कूटर मिलेगा। महर, हमने थोड़ी देर पहले ही गणेश जी से ये विश मांगी थी और उन्होंने ये विश पूरी करने का रास्ता भी बना दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। हम इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे। हाँ चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा मानो महर, क्योंकि बॉस अपने जीतने का प्रोग्राम बना चुके हैं। अब वो बड़े वाले पेड़ से 6वें हिम के गोले को पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। वाह डूबा डूबा दो, बहुत खूब। अब वो हिम का गोला जो गिर रहा है उस फूलों के पास, उसे पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। अब बस पकड़वाते रहोगे हम ही से सारे हिम के गोले, ये पकड़ोगे तुम भी कोई? हाँ तो बताओ बताओ, है कौन सा हिम का गोला पकड़ना? हूँ मैं तैयार। वो जो नीले रंग का फूल है उससे दूर 10वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो हम माने। हूँ मैं तैयार, मैं जाता हूँ अभी। अच्छा तो जाओ। बस 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 बस, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो दूर जो झरना है उसके पास जो लाल फूल है ना, उससे दूर 30वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो मैं मानू तुम्हें उस्ताद। लेकिन है वो तो बहुत दूर। मान गए ना हार, मान गए ना हार, मान गए ना हार, मान गए ना हार। खामोश! सुबह डूबा एक कभी नहीं मानता हार। हूँ मैं तैयार इस चुनौती के लिए। जा रहा हूँ मैं। जाओ।
बालपरी, परी लोग का मौसम तो बदलते ही जा रहा है। ठंडी हवाओं ने अब बर्फ का रूप लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अचानक इस मौसम के बदलाव का क्या कारण हो सकता है बालपरी? हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। परिलोक में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम खुद अचंभे में है ये सब देखकर। लेकिन बालपरी, अगर ये बर्फीले तूफान को अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे परीलोक को अपनी चपेट में ले लेगा। हाँ बालपरी, और अगर ऐसा हुआ तो परीलोक में बर्फ के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परीलोक तबाह हो जाएगा। हाँ बालपरी, इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए। हाँ बालपरी, कुछ भी करके हमें इस तूफान को रोकना ही होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये बर्फ की चादर पूरे परीलोक को धीरे धीरे अपने अंदर ढकती जा रही है। मुझे कोई इस हिम के गोले को पकड़ने से। रुको रुको, अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं करूंगा। इस हिम के गोले को पकड़ने के बाद ही अरे रुको, बर्फ बन कैसे गया ये नदी का पानी बर्फ का? कहते थे परिया सही, ये बड़ी गंभीर समस्या कब बन गया है पूरा परिलोक बर्फ का। इस तूफान को रोकने से पहले हमें बाकी सारी परियों और डूबा डूबा की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें परिलोक की सारी परियों को इस बर्फीले तूफान की चेतावनी देनी होगी। परियों, 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 परिलोक में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ते जा रहा है। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। कितना बढ़िया है ना? क्या पोस्टर? नहीं, स्कूटर। हाँ, और ये स्कूटर पापा के साथ और भी अच्छी लगेगी। हाँ, जब पापा बिना ट्रेन बस के पीछे भागे आराम से ऑफिस जाएंगे। नहीं जा पाएंगे? हाँ? मतलब जब तक हम फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक ये स्कूटर कैसे जीतेंगे? हाँ, चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। अंकल, हमें भी हिस्सा लेना है। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अंकल, इसका ये मतलब था कि फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता में हमें भी हिस्सा लेना है। हाँ, तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं। हाँ? अरे जस्ट जोकिंग। देखो बच्चों, फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में
5 प्रतियोगिताएं होंगी सारी फैमिलीज के बीच, और जो भी फैमिली 5 प्रतियोगिता में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जीतेगी उसे हम इनाम में स्कूटर देंगे। पर हमें जीतने पे कार चाहिए। क्या? जस्ट जोकिंग। तो अंकल, क्या आप हमारे डगली फैमिली का भी नाम लिख देंगे? ओके। ये लो फॉर्म, अपने मम्मी पापा से भरा के ला। और हाँ, आज शाम को ही प्रतियोगिता शुरू हो रही है, ध्यान से टाइम से आना। यस, थैंक यू। अभी स्कूटर को जीतना सिर्फ पापा का ही नहीं बल्कि हम सबका सपना है। हाँ महक, बल्लू, हम जीत जान लगा देंगे ये स्कूटर जीतने के लिए। ये हुई ना बात। दीदी, चाहे जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन ये स्कूटर है ना, ये लखानी परिवार जीतेगा। लखानी परिवार? ये कौन है? एक बेवकूफ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का परिवार। वैसे मोंटू, तुझे तो स्कूटर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुझे इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। वैसे तो उसको खाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में 12 बार खाते हैं ना। मानो मैं तैयार हो जाऊं मुझसे ये स्कूटर हारने के लिए। नहीं मिस्टर मोंटू लखानी, ये स्कूटर हमारे पापा का सपना है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हाँ, हम ही बनेंगे फैमिली नंबर 1। नहीं, लखानी परिवार बनेगा फैमिली नंबर 1। नहीं, डगली परिवार ही बनेगा फैमिली नंबर 1। अरे डुबा डुबा एक हाथ दो, हाथ दो, अरे जल्दी हाथ दो। आ रही है बर्फ की आंधी। दिए बालपरी ने चेतावनी, जाना है रानी महल। उठो डुबा डुबा एक, उठो। तुम जाओ। नहीं, डुबा डुबा एक हाथ दो। तुम जाओ। पहुंच जाऊं मैं रानी महल में। अरे नहीं, डुबा डुबा एक, जल्दी हाथ दो। अरे तुम जाओ, है ये मेरा आदेश। जाओ। चलो। मेरे पैर में हो रहा है मुझे बहुत दर्द, उठा भी नहीं जा रहा है मुझे तो। और आ रहा है ये बर्फ का तूफान मेरी तरफ। अब होगा क्या मेरा? क्या मैं भी बन जाऊंगा बर्फ इन सब की तरह? नहीं, 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 बचाओ, बचाओ। क्या बात? नहीं, नहीं। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया भटकाती परी, मेरी मदद करने के लिए सही समय पर आके आपने मुझे बचा लिया। नहीं बचे अभी हम पूरी तरह। जब आप उड़ना होगा हमें और तेज, वरना आ जाएंगे हम इस बर्फीले तूफान की चपेट में।
हमारे पंख पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे और हम तेज उड़ नहीं पा रहे। पर तुम चिंता मत करो डुबा डुबा एक, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आ रहा है बर्फीला तूफान हमारे बहुत करीब। पूरा परिया और तेजी से। चिंता मत करो डुबा डुबा एक, रानी महल बस कुछ ही दूर पर है, हमें बस वहां पर पहुंचना है। रानी महल के अंदर इस बर्फीले तूफान का कोई असर नहीं होगा। लटकट परी, चलिए अपनी पूरी ताकत लगाते। हाँ भटकाती परी। पापा नहीं भाई नहीं, नहीं नो नो, हम इस फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो फिर किसमें लेंगे? किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब पर पापा प्राइस क्या है वो तो सुन लीजिए। बस ये प्राइस की वजह से ही हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ तो इनाम बदलवा लेना। हाँ वही ना, कोई भी खेल खेल भावना की वजह से खेला जाना चाहिए, ना कि इनाम की वजह से। ठीक है तो आप इनाम मत लेना। नहीं नहीं माँ, इनाम के लिए ही सब हो रहा है। देखा देखा मोटा भाई अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा, जब मुकाबले में हिस्सा लेंगे तब इनाम देखेंगे। पर पापा इनाम क्या है वो तो सुन लीजिए। नहीं भाई नहीं, सुनना ही नहीं है ना। जब हिस्सा ही नहीं ले रहे तो क्या क्यों सुने? नहीं मतलब नहीं। पर पापा आप एक बार प्राइस सुन लीजिए, क्योंकि आप प्राइस सुनकर सरप्राइज हो जाओगे। हाँ, मैं भी अपने सर पे प्राइस रखूंगा। रॉकी गिव बाइट। कीप क्वाइट माँ। मानव, मेहर, बल्लू सुन लो, हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनाम में स्कूटर है। क्या फर्क पड़ता है पापा, जब कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना तो फिर स्कूटर के बारे में क्या सोचना। हाँ, मैं अभी जाकर ऑर्गेनाइजर अंकल से कहकर आता हूँ कि आप हमारा नाम मिटा दो। हाँ, इनाम में स्कूटर है तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा का फैसला पत्थर की लकीर है ना? हाँ लेकिन स्मिता, मेरा दिल पत्थर नहीं है ना। तो फिर किसका है मोटा भाई? स्मिता, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बच्चों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने का इतना दिल है तो हमें उन्हें हौसला देना चाहिए ना। हाँ, हमें उन्हें करेज, हिम्मत देनी चाहिए ना। है? नहीं नहीं पापा, आप पहले ही सही थे। इनाम का क्या है, सिर्फ एक स्कूटर ही तो है ना, और उसके लिए हम आपके आदर्श, आपके उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम सब फैमिली नंबर 1 मुकाबले में हिस्सा लेंगे और फैमिली नंबर 1 बनेंगे। आप सब ठीक तो है ना? अब तक तो ठीक है बालपरी, लेकिन और कितने समय तक परिलोक ठीक रह पाएगा कहना मुश्किल है। मैंने तो ऐसा तेज और शक्तिशाली बर्फीला तूफान पहले कभी नहीं देखा। अगर परिया तो थोड़ा भी धीरे से उड़ती तो शायद हम सभी बन जाते हिम की मूर्तियां। हाँ वालपरी, इस बर्फीली आंधी के रास्ते में जो भी आता जा रहा है वो बर्फ का बनता जा रहा है।
कुछ कीजिए बालपरी। अब क्या होगा बालपरी? ये तो अच्छा है कि महल की जादुई शक्तियों की वजह से इस पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ा, वरना हम भी अभी तक बर्फ बन गए होते। हमें तो ये डर लग रहा है कि इस ठंड का हम ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे बालपरी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अब हमारे पास हमारे जादुई दंड भी तो नहीं है। हम जानते हैं परियों कि इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। पर क्या करें, कैसे करें, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी परिस्थिति का सामना कभी किया ही नहीं। तरास के भयंकर परी थे ना, हमने उनको कहा था इस परी लोग के ऊपर वार करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा वार किया कि उसमें हम भी फंस गए। लरास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भयंकर परी बहुत विश्वासघाती। अब इन बाकी सारी परियों के साथ हम भी इस बर्फीले तूफान से समाप्त हो जाएंगे। तो गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल में आप सबका स्वागत है। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम परिवारों के बीच में मुकाबले, और जीतने वाले परिवार को मिलेगा फैमिली नंबर 1 का खिताब और मुझे मिलेगा स्कूटर। मैं तो देख लो जितने सपने देखने महेश अंकल स्कूटर के। काश दादी भी यहाँ होती। हाँ, तो वो भी स्कूटर देख लेती नहीं? हाँ, लेकिन माँ ने कहा वो घर पर ही रुकेंगी, कि घर पर गणेश जी का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए ना। फैमिली नंबर 1 मुकाबले में 5 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, और 5 प्रतियोगिताओं में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिताएं जीतने वाले को मिलेगा ये चमचमाता हुआ स्कूटर। कहाँ खो गए थे? अच्छा है ना स्कूटर?
फैमिली नंबर 1 मुकाबले में पार्ट लेने वाली फैमिलीज के नाम हैं वर्मा फैमिली, परमार फैमिली, पटेल फैमिली, रावल फैमिली, दगली फैमिली। और इसके बाद है लखानी फैमिली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की पहली गेम के बारे में बता दूं और आज का सबसे पहला मुकाबला है चम्मच नींबू का कंपटीशन। सबको चम्मच के ऊपर रखे गए नींबू को गिराए बिना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो चलिए अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिलीज में से कौन सबसे पहले आएंगे। मुझे लगता है ये मौसम अपने आप नहीं बदला है, बल्कि इसे सोच समझकर बदला गया है। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा, और कौन? बात बिल्कुल साफ है डरी परी। कोई ऐसा जरूर है जो हमारा और अच्छाई का दुश्मन है, और इसीलिए वो हमें और पूरे परी लोग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ बाल परी, ऐसा ही है। जिसने भी ये वार किया है वो अच्छी तरह से जानता था कि इस समय इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमारे पास हमारी जादुई शक्तियां नहीं है। आप सही कह रही हैं आत्मार परी। मौसम का इस तरह से अचानक से बदलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, और ये काम करने वाला भयंकर परी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ परी, ये चाल भयंकर परी नहीं चली। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है नाराज तराज परी? क्योंकि गाल परी, ये ठंडी बर्फीली हवाएं काल दिशा की ओर से आ रही, और काल दिशा तो भयानक लोग की दिशा है ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये बर्फीला तूफान जरूर उस भयंकर परी का ही काम होगा। मतलब हमें बर्फीले तूफान का तो सामना करना ही पड़ेगा, साथ में भयंकर परी के साथ भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे बाल परी? बिना हमारी जादुई दंड के हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं। हाँ बाल परी, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरा परिलोक बर्फ के तले दब जाएगा और हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। नहीं नहीं, हम सब बर्फ बन जाएंगे नटखट परी। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अटकती भटकती परी, हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। कुछ कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। डूबा डूबा एक शांत हो जाओ। परियों, आप सब चिंता ना कीजिए, हम है ना। हम परी लोग को और परियों को कुछ नहीं होने देंगे। हम भयंकर परी के इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अभी रानी परी को संपर्क करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ बाल परी, यही सही होगा बाल परी। हाँ, हम अभी उनसे संपर्क करते हैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी। मैं भी बालवीर से संपर्क करती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर।
चम्मच नींबू के कंपटीशन में मैं दौड़ूंगा। बॉस, आप अपना वजन नहीं संभाल सकते, आप चम्मच के ऊपर नींबू कैसे संभालोगे? बेवकूफ हो, तुम दोनों चमचों को मैं संभाल रहा हूँ ना, तो चम्मच के ऊपर नींबू भी मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी मेरे चम्मच से नींबू नीचे नहीं गिरेगा। वाह बॉस, आपने नींबू चम्मच के ऊपर चिपका दिया है। बेवकूफ, और जोर से बोल। वाह बॉस, चुप। मानो तू जा। मैं? नहीं, मैं नहीं, मैं कितना हल्का हूँ। चम्मच पे नींबू का वजन नहीं संभाल पाया तो? अरे मानव, चम्मच पे नींबू है, तरबूज नहीं जो तू संभाल नहीं पाएगा। एक मिनट महर, अब तू ही डिसाइड करके कौन जाएगा। हम में से बल्लू जाएगा। हाँ। मैं नहीं महर। बल्लू, आज तो प्रूव कर दे कि तू लल्लू नहीं है। महर, मुझे तो आता ही नहीं है और मैं तो लल्लू हूँ। रॉकी चाचू, बल्लू, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू ये रेस जरूर जीतेगा, क्योंकि तू हर चीज संभाल लेता है। तो फिर नींबू और चम्मच का खेल तो कुछ भी नहीं। ये तो आराम से रेस जाएगा। बल्लू, तेरी बहन इतना कह रही है तो मान लेना उसकी बात। तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही विश्वास है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरा विश्वास ना तोड़ूं। चल प्रैक्टिस कर ले। हाँ। आया होश सिखाने की कुछ और सेवा की जाए तुम्हारी। तौबा तौबा। नहीं परी भयंकर, बस बस, ये आपने जितनी सेवा उतनी है बस। अब तुम्हारा धीरे धीरे चलने का नहीं बल्कि दौड़ने का समय आ गया है। जितना तेज दौड़ोगी उतना ही तेज परी लोग बर्फ की चादर के नीचे समा जाएगा। मैं अपनी जीत का ताज जल्द से जल्द अपने सर पर देखना चाहती हूँ। तौबा तौबा। हाँ हाँ, डर तो रहा हूँ मैं, लेकिन परी लोक में मच गया होगा हाहाकार। परियां कांप रही होगी ठंड से और नहीं आ रहा होगा उन्हें समझ कि कौन बचाएगा उन्हें इस वार से। सही कहा तुमने। तौबा तौबा। हमेशा मैं सही बात करता हूँ, लेकिन कोई नहीं बचा सकता इन परियों को अब, कोई भी नहीं। और अब तक तो मेरे बर्फ का तूफान ऐसा कहर बरसा चुका होगा कि बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था नाराज कि भयंकर परी विश्वास के लायक नहीं, वो विश्वासघाती, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। सही कह रही हो तरास। हमने उन्हें परियों के शक्तिहीन होने की खबर इसलिए दी थी ताकि वो परी लोग पर आक्रमण कर सके, लेकिन उन्होंने हम दोनों की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। तरास, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि इस मुश्किल का हल कैसे ढूंढे। बालपरी, गए फंस हम बुरी तरफ। नहीं पहुंचे हमारी मदद की पुकार रानी परी तक। अब होगा क्या हमारा? कौन करेगा अब हमारी मदद?
बालवीर, बालवीर, नाराज परी, जब हमारी आवाज इस रानी महल से बाहर तक नहीं जा पा रही है, तो फिर हमारा संदेश बालवीर तक कैसे पहुंचेगा? मन की आवाज। हम सब इस चिंता में ये भूल ही गए थे कि बाल परी को रानी परी ने एक वरदान दिया था कि बाल परी जब भी बालवीर को याद करेंगी तो बालवीर जहां कहीं भी होगा वो बाल परी के सामने आ जाएगा। हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे। हम अभी इसी वक्त बालवीर को याद करके बुलाते हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। दानव से लड़ना आसान है, लेकिन इस नींबू को चम्मच पे संभालना बहुत मुश्किल। पता नहीं इस प्रतियोगिता में कैसे जीत जाते हैं बच्चे। बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। बालवीर, बालवीर, माँ मुझे पुकार रही है। कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? मुझे जाना चाहिए। बल्लू, बल्लू। हाँ, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ मेहर? क्या हुआ मतलब? अरे जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला है। क्या? मजाक कर रही हूँ। चल जल्दी चल, रेस शुरू होने वाली है। वो मेहर, वो क्या है ना, मुझसे इस चम्मच में नींबू संभाला नहीं जा रहा है, तो मेहर तुम ये रेस दौड़ लो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं पापा को ये स्कूटर जितवा के रहूंगा, और अब जब मौका आया है तब तो दुम दबा के भाग रहा है लल्लू। बालवीर, बालवीर। अगर माँ मुझे बुलाएगी तो वरदान के कारण मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा। और मेहर के सामने कैसे जाऊं? उसके सामने गायब हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, पर खुद को गायब होने से भी तो नहीं रोक सकता। बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। अरे सोच क्या रहा है? चल, हम इस समय रेस में नाम नहीं बदल सकते। ठीक है, रेस दौड़ लेता हूँ, फिर माँ के पास जाता हूँ। हाँ हाँ बल्लू, मम्मी पापा जिसके पास जाना हो तो जाना, सब वही हैं। चल 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 चल। अरे महर, ये बल्लू लल्लू रेस में दौड़ेगा? फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। मोंटू, आज ये बल्लू ही तुझे लल्लू बनाएगा। बॉस, लल्लू नहीं बनते, उल्लू बनते। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? हमें आपकी जरूरत है। अगर माँ मुझे यूं ही बुलाती रही तो मैं खुद को जाने से नहीं रोक पाऊंगा और बीच रेस में सबके सामने गायब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे कैसे भी रेस खत्म होने तक अपने आप को गायब होने से रोकना पड़ेगा। महर, बल्लू का चेहरा देख, पहले से ही गायब है। क्या गायब हो गया? हंसी। और महर, मेरे ये रेस जीतने के बाद ना तेरी भी गायब होगी हंसी। वो तो देखते हैं। बल्लू, तू चिंता मत कर, इसकी बातों में ध्यान मत दे। तू ही रेस जीतेगा, पक्का। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बल्लू।
लगता है बालवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है, वरना वो आने में इतना समय नहीं लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता नाराज परी? बाल परी, जब अचानक पूरे परीलोक का मौसम बदल सकता है, यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ सकती है, तो ये भी तो संभव है कि आपकी आवाज की किरणें पृथ्वीलोक पर बालवीर तक पहुंच ही ना पा रही हो। लेकिन बालपरी, हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते। आप फिर से कोशिश कीजिए, यही एक आखिरी उम्मीद है हमारे बचने की, मतलब परीलोक के अस्तित्व को बचाने की। हाँ, हम ऐसे कोशिश करते हैं। अब रेस के रेफरी सबके चम्मच और नींबू चेक करेंगे ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। बाप रे, अब तो पक्का पकड़े जाएंगे मोंटू बॉस, क्योंकि नींबू तो चम्मच से चिपका हुआ है। मेरा सब सही है, चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम फैमिली नंबर 1 की पहली प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। ऑन योर मार्क, रेडी, स्टडी। बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। मैच की शुरुआत में ही सबसे आगे है बल्लू। सेकंड है हल्क, थर्ड है जिगना भाभी, और ये क्या, सबसे लास्ट है मोंटू लखानी। अरे यार, बॉस अकेले भी भागेंगे ना रेस में, तो भी लास्ट ही आएंगे। अब हमें ही उनकी मदद करनी पड़ेगी। चल चल। अरे हर्षंगल, गणपति बप्पा। और ये पहले प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं। लीजिए, ये दूसरे प्रतियोगी भी बाहर हो गए। जिगनानी, आपके पैर के नीचे 1 किलो प्याज है। ओह, जिगना भाभी भी खेल से आउट हो चुकी हैं। बल्लू सबसे आगे है अब तक, गट्टू है दूसरे नंबर पर और मोंटू लखानी है सबसे आखिर में। अरे ये क्या, गट्टू भी आउट। अब खेल में बचे सिर्फ बल्लू और मोंटू। बल्लू फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुके हैं। मोंटू बेटा, अभी भागना चालू कर, वरना ये बल्लू सचमुच जीत जाएगा।
अरे ये क्या, मोंटू लखानी में ना जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये कैसे हो रहा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ किसी को चम्मच नींबू की रेस में इतना फास्ट दौड़ते हुए। मैं मोंटू से उसका नींबू खींच लूं, मेरा मतलब मांग लूं। जल्दी से पहले लोग आ जाइए बाल्टी। मुझे जल्द से जल्द इस दौड़ को पूरा करना होगा, वरना मैं यहाँ सबके सामने गायब हो जाऊंगा। बालवीर, बालवीर, और इसी के साथ ही फैमिली नंबर 1 मुकाबले की पहली प्रतियोगिता के विजेता हैं मोंटू लखानी। और लखानी परिवार को मिलता है 1 पॉइंट। चलिए बल्लू, बल्लू बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बल्लू, तुम तो रेस जीत रहे थे ना, फिर तुमने ऊपर क्यों देखा? क्या ऊपर और भी बड़ा नींबू था? अरे रॉकी, कैसी बात कर रहा है? बल्लू ने कितनी अच्छी कोशिश की। हाँ? पर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सब लोग। बल्लू, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ? और ये सब तो खेल है, खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। हाँ बल्लू, और कोई नहीं, अभी तो 4 मुकाबले बाकी है। हाँ। और पापा का स्कूटर जीतना भी बाकी है। हाँ। तो चले, अभी दूसरी प्रतियोगिता की अनाउंसमेंट होने वाली है। चलो चलो हाँ? चलो, 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 चलो। हाँ, चलो चलो चलो। आ जाओ। अब मुझे जल्द से जल्द परी लोग पहुंचना होगा। लगता है माँ और बाकी सभी परियां बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। बालवीर, 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 हमें बचा लो बालवीर, हमें बचा लो। मतलब परी लोग को बचा लो। माँ, परियों, आप सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पूरे परी लोग के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरा? कैसा खतरा माँ? आइए बालवीर, आप खुद ही देख लीजिए। अरे, परी लोग में तो बर्फ की चादर बिछ गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परी लोग में तो मौसम कभी नहीं बदलता है ना? ये भयंकर परी लोग के खिलाफ कोई नई चाल है बालवीर। वो हम सबको बर्फ तले दबाकर समाप्त करना चाहती है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं भयंकर परी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन जब परी लोग पे बर्फ पड़ रही थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त हम सब शक्तिहीन हैं बालवीर। हाँ? इस शुभ काल में हमारे जादुई दंड शुद्ध करने के लिए रानी परी अपने साथ ले गई है। हाँ, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, बर्फ के तूफान ने पूरे परीलोक को अपने अंदर ढकना शुरू कर दिया था। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इस ठंड की वजह से कहीं हम सब बर्फ की मूर्तियां ना बन जाएं। हमने रानी परी को भी बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारी आवाज भी जमकर टूट गई थी। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा बालवीर। हाँ बालवीर, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ बालवीर, अब सिर्फ तुम्हारे पास ही शक्तियां हैं परी लोग को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन जल्दी बालवीर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप सब परियां चिंता मत कीजिए, मैं अभी बाहर जाकर इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बालवीर,
आप अकेले मत जाइए। हम अटकाती परी और नटखट परी भी आपके साथ आएंगे। ठीक है, हो सकता है वहां हम तुम्हारे किसी काम आ जाए। लेकिन आप सबका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं नटखट परी। हो सकता है कि बर्फ के तूफान के सामने आते ही आप सब भी बर्फ बन जाओ। आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसकी भी युक्ति है। जल्दी करो बालवीर। हाँ बालवीर, जल्दी करो। आपका भी इस बर्फीले तूफान के सामने ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। जी माँ। हे विजदार परी, है ये परिया अच्छाई की तरफ, इसीलिए जल्द से जल्द पिघला दो ये बर्फ। बालवीर, मुझे लगता है हम इस तरह से परिरोग से बर्फ नहीं हटा पाएंगे। तो अब हम क्या करें नटखट परी? अगर हमें इस बर्फ को हमेशा के लिए हटाना है और इसे फिर से बनने से रोकना है, तो सबसे पहले हमें इस बर्फ के तूफान को रोकना होगा। हाँ बालवीर, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस बर्फीले तूफान का केंद्र कहाँ है और ये किस यंत्र से बनाकर यहाँ भेजा जा रहा है। और फिर हमें उस यंत्र को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा ताकि ये बर्फीला तूफान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब सही कह रही है। मैं अभी भयानक लोग जाता हूँ और भयंकर परी के बनाए हुए इस बर्फ के तूफान का राज पता करता हूँ और फिर जल्द से जल्द उस यंत्र को नष्ट करता हूँ। हाँ बालवीर, जल्दी जाइए और सफल होकर आइए। बालवीर, अपना ध्यान रखना। हाँ, और आप सब भी अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी इस मुसीबत का अंत करके लौटूंगा। आ रहा हूं मैं भयंकर परी, तुम्हारे बुराई के बर्फीले तूफान को अपने अच्छाई के इरादों से नष्ट करने के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे इस बुराई के बर्फ को अपने अच्छाई की आग से पिघला कर ही रहूंगा। फैमिली नंबर 1 बनने की दौड़ शुरू हो चुकी है। अरे नहीं, दौड़ खत्म हो गई है। और अब इस दौड़ में सबसे आगे है लखानी परिवार। ऐसे एक बात है बॉस। क्या? जितने लोग मिला के एक फैमिली बनते हैं, उतने लोग मिला के सिर्फ आप एक बंदे हो। चुप। लेकिन बाकी परिवार हिम्मत ना हारे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम यहाँ पे पिक्चर देखने हैं, मगर मैंने तो शुरू से पिक्चर देखी ही नहीं। अंकल, शुरू से पिक्चर लगाओ ना, शुरू से। अरे मेरा मतलब ये है कि अभी भी 4 प्रतियोगिताएं बाकी हैं और बाजी कभी भी पलट सकती है। हाँ बॉस, वैसे भी आपका नसीब हमेशा पलटते रहता है। हाँ बॉस, वैसे भी आपकी गाड़ी कभी सही गलत नहीं, हमेशा बुरा समय ही दिखाती है। सॉरी बॉस। और हमारी जो अगली प्रतियोगिता है उसका नाम है मटकी तोड़ नंबर बटोर। और अब
हर फैमिली में से एक एक सदस्य आगे आएगा और इस मटकी को डंडे से तोड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर प्रतियोगी की आंखों पर काली पट्टी बंधी होगी, जिससे कि वो मटकी को देख नहीं पाएगा और बिना देखे इस मटकी को तोड़ना है। हर 1 मिनट से पहले जो इस मटकी को तोड़ लेगा वो होगा हमारा विजेता। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो चलिए जल्दी से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिलीज में से गेम खेलने के लिए कौन आ रहे हैं। ये बर्फीला तूफान बहुत तेज है और इसकी वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। मैं ज्यादा देर तक इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप जाओ। हाँ मैं नहीं। हाँ आप जाइए। नहीं मतलब वो चश्मा वो पट्टी मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन जाएगा? भाभी मैं जाऊंगा। मैं हाँ हाँ तू जा। रॉकी चाचू ठीक है, मैं नहीं तोड़ता मटकी। अरे नहीं रॉकी चाचू, आप भी जाएंगे मटकी तोड़ने। हाँ रॉकी चाचू, आप हमारे फैमिली नंबर 1 के नंबर 1 स्टार हैं। यस। हाँ और हमें पूरा यकीन है कि आप ही जीतेंगे। थैंक यू। बल्लू कुछ नहीं कहेगा क्या? हाँ बल्लू कहाँ है? बल्लू कहाँ चला गया? वो पहला कंपटीशन हार गया ना, इसलिए शायद दुखी होकर कहीं और बैठ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं ये कंपटीशन जीत के बल्लू को खुश कर दूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट चाचू, ऑल द बेस्ट। छोड़ना होगा, ये समय हिम्मत आने का नहीं है। मुझे उठना होगा। मुझे इस तूफान से डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है और इसे अपने सामने झुकाना है और भयंकर परी के बर्फीले तूफान को बनाने वाले यंत्र को मुझे नष्ट करना होगा। बालवीर का, लेकिन चाहता हूँ पहली बार क्या हो विनाश आपका और आपके इस यंत्र का। मुझे बना दिया है प्रधान तोबा तोबा से गुलाम तोबा तोबा।
आग का गोला कहां से आ रहा है? है नहीं ये आग का गोला, है ये मेरे गुस्से की ज्वाला, हाँ, जो जला के रख देगा आपके इस। तुम अपना काम जारी रखो, मैं देखती हूँ ये कहां से आ रहा है। ये तो बालवीर है। जिसका इंतजार था वो आ गया है। तौबा तौबा। अरे हंस क्यों रही हो आप? अरे तो इसमें खुश होने वाली क्या है बात? आपकी बनाई हुई बर्फ को पिघलाने आ रहा है बालवीर। पहले वो नष्ट कर देगा आपके बनाए हुए हिम चक्र को, और बाद में नष्ट कर देगा वो हम दोनों को। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? जब तक परीलोक का नामो निशान न मिटा दूं, मैं इस यंत्र को कुछ नहीं होने दूंगी। समझे? नहीं समझा। तुम बस इतना समझो कि बालवीर यहाँ आएगा जरूर, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। सब कुछ अदृश्य कर दूंगी मैं। फिर उस बेचारे बालवीर की आंखों के सामने उसकी मंजिल तो होगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। और बिना देखे उसने तीर चलाया तो? तुम अपना काम करो, जाओ। कूद जाता हूँ। कर रहा है चोर लगा के। इस बार तुम भयानक लोग आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे बालवीर, क्योंकि मैंने यहाँ कदम कदम पर जादुई बारूद बिछा रखी है। जैसे ही तुम्हारा एक कदम उस जादुई बारूद पर पड़ेगा तो ऐसा धमाका होगा कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। वाह बॉस, ये तो एकदम सॉलिड आइडिया है। इससे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। बॉस, इस कपड़े को देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको इससे सब कुछ दिख रहा है। और आप 2 सेकंड में मटकी फोड़ दोगे। मैं 2 सेकंड में मटकी फोड़ूंगा ना, सबको पता चल जाएगा कि मैंने चीटिंग की है। बॉस, आपके मुंह से अकलमंदी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है रोहित? वैसे बॉस की शक्ल भी थोड़ी ना अच्छी लगती है। लेकिन बॉस अब बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन बॉस संभाल कर, क्योंकि अगर बालवीर को पता चल गया ना कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो आपको उस मटकी की जगह पर उल्टा लटका कर आपको फोड़ देगा। ए भाई पट्टी दे, तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। ये सही कहा बॉस आपने। देखा देखा, मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मुझे डरा रही है। लेकिन बस सबसे जरूरी बात तो आप भूल रहे हो। क्या पिज्जा और बर्गर मंगवाना?
अरे नहीं, इस पट्टी को, क्योंकि बस ये पट्टी आप नहीं बल्कि वो रेफरी बांधेगा, और वो रेफरी ये पट्टी नहीं बल्कि उसकी पट्टी बांधेगा। तुम पट्टी की टेंशन मत लो, मैं सब सेट करके आया हूँ। देख देख, वो रेफरी है ना, रेफरी अपना ही आदमी है। काय की सेटिंग बॉस? हाँ, काय की सेटिंग? वो तो आपको ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा, हम लोग की तरह। ए बेवकूफ, वो मुझे ठेंगा नहीं, ठेंगा थम्स अप दिखा रहा है, थम्स अप। यानी वो आदमी मेरी साइड है, समझा? अब तू देखना, मैं मटकी फोड़ कंपटीशन जीतूंगा और डगली फैमिली को मिलेगी हार। और हाँ, जैसे मैं मटकी फोड़ूंगा ना, वैसे ही उनका स्कूटर जीतने का सपना मैं फोड़ दूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोक में तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, लेकिन यहाँ भयानक लोक में बर्फ का नामो निशान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ठंडी हवा यहीं से आ रही है तो बर्फ भी तो होनी चाहिए यहाँ। और बर्फीला तूफान भेजने वाला यंत्र भी यहीं कहीं होना चाहिए। भयंकर, पक्का बालवीर नहीं दिख रहा हमें। बेखौफ होकर तेज बोलो तौबा तौबा। मेरी मायावी अदृश्य शक्ति से भ्रमित होकर बालवीर ना ही हमें देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अरे वाह वाह, बड़ी भयंकर, बहुत बढ़िया। चलो भाग लेते यहाँ से फटाफट। अरे भागे हमारे दुश्मन। वाह, बड़ी भयंकर है। क्या कमाल की योजना आपकी। जब देख ही नहीं पाएगा बालवीर हमें, तो कैसे करेगा वो नष्ट इस हिम चक्र को। तो चलिए, अब हम फैमिली नंबर 1 मुकाबले की दूसरी प्रतियोगिता, जिसका नाम है मटकी तोड़ नंबर बिटोर, उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जोशी परिवार की तरफ से आ रहे हैं जगदीश जी, तो आइए। तो गेम के बारे में आपको मालूम ही है, तो बांध दीजिए पट्टी। One, two, 3 and 3। आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट है, चलिए जल्दी कीजिए। अरे जगदीश जी, ये क्या किया आपने? आपको मटकी तोड़ने को बोला था, आप तो लड़कों के सर तोड़ने लग गए। मुझे ठंड तो लग रही है और मुझे
मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ठंडी हवा यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? यहाँ ठंडी हवा आना बंद क्यों हो गई? कहीं वो यंत्र बंद तो नहीं हो गया, या फिर मैं उस यंत्र से दूर आ गया? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।